आज का जो टॉपिक है मराठा राज्य संघ के अंतर्गत मराठा राज्य संघ के अंतर्गत जो आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज और मराठाओं के संघर्ष का प्रथम युद्ध इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया गया है। आज प्रारंभ करते हैं बीए पार्ट 3 के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत आंग्ल मराठा द्वितीय संघर्ष या युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक दूसरे अंग्रेज और मराठा संघर्ष के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय था तथा 1800 ईस्वी में मराठा संघ का प्रमुख कूटनीतिक चतुर मंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो चुकी थी। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली बनकर आया, जो सहायक संधियों का जनक था। वह मराठा राज्य के अंतर्गत सहायक संधियां थोपना चाहता था ताकि मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया सके। वह इस अवसर की तलाश में था कि मराठाओं में आपसी फूट उत्पन्न हो या संघर्ष हो ताकि मराठा राज्य के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त हो, और उसे यह अवसर भी प्राप्त हो गया। उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु मराठा सरदारों में होड़ मची हुई थी, और उस समय 2 प्रतिद्वंदी मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया व इंदौर के जसवंतराव होलकर
इन दोनों में, किंतु पेशवा बाजीराव द्वितीय अधिक अयोग नहीं था, मराठा सरदारों पर अपना अधिक समय तक प्रभुत्व नहीं रख सका और वह दौलतराव सिंधिया के पक्ष में चला गया। दौलतराव सिंधिया ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की पूना में हत्या करवा दी। इससे क्रोधित होकर जसवंतराव होलकर ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वह मालवा से पूना पहुंच गया। वहां पर उसने सिंधिया को बहुत बुरी तरह पराजित किया। भय के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में भाग गया, बेसिन चला गया। अतः जसवंतराव होलकर ने उस समय राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पेशवा बना दिया। इधर बाजीराव द्वितीय पेशवा पद पर रहना चाहता था, अतः उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर बेसिन में एक संधि या समझौता किया, अतः जिसे बेसिन की संधि कहा जाता है। इस संधि की निम्न शर्त थी, अंग्रेज 6,000 सैनिक मराठा राज्य के अंतर्गत रखेंगे और इन सैनिकों के खर्चे के लिए पेशवा को 25 लाख रुपए का भूभाग अंग्रेजों को देना होगा। इनके अतिरिक्त अंग्रेजों का सतारा पर अधिकार रहेगा। तीसरा यह था कि पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के अपने राज्य के अंतर्गत किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करेगा और न ही बिना अंग्रेजों की अनुमति के यूरोपीय अन्य राज्यों के साथ कोई संधि समझौता करेगा। इसके अतिरिक्त उस समय भोसले और गायकवाड़ के मध्य विवाद था, अतः उनके विवाद को पंच फैसले के द्वारा सुलझा दिया जाएगा। यह बेसिन की संधि
अर्थात लॉर्ड वेलेजली की एक शायद संधि थी, क्योंकि अब पेशवा के राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित हो गई। बेसिन की संधि के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि, जिसमें डेविड आदि का, कि यह संधि मराठाओं के लिए अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इस संधि के द्वारा मराठाओं की स्वतंत्रता का अंत हो गया। उनके मान सम्मान को पेशवा ने अंग्रेजों को बेच दिया, क्योंकि इस संधि के द्वारा मराठा अपनी स्वतंत्र नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। पेशवा कोई भी कार्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं कर सकता था। अतः बेसिन की संधि से मुक्त होने के लिए मराठाओं ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। लॉर्ड वेलेजली इस बात को भली भांति जानता था, क्योंकि वह मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अनुमान लगा कोशोल मराठाओं द्वारा युद्ध करने के संबंध में वह पहले ही भाप चुका था। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध मराठाओं ने युद्ध छेड़ दिया। यहीं से बेसिन की संधि से ही अंग्रेज और मराठाओं के बीच दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है। मराठे अपने सम्मान व स्वतंत्रता को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। 1803 में यह संघर्ष प्रारंभ हुआ। उस समय सिंधिया और भोंसले एक हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त रूप से पेशवा के साथ, किंतु होलकर नहीं हुआ, क्योंकि होलकर की सिंधिया के साथ ताजा शत्रुता थी। सिंधिया और होलकर में इससे पहले संघर्ष हुआ था पेशवा के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु। अतः सिंधिया और भोंसले के एक हो जाने के बाद होलकर पूना को छोड़कर मालवा चला गया। वहीं गायकवाड़ बड़ौदा के वह अंग्रेजों के मित्र थे। सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय लॉर्ड वेलेजली ने अपने भाई आर्थर वेलेजली को
मराठाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा, जिसमें सिंधिया और भोंसले संयुक्त रूप से पराजित हुए। अंत में भोंसले को अंग्रेजों के साथ 1803 ईस्वी में देवगढ़ की संधि करनी पड़ी। अतः भोंसले के ऊपर लॉर्ड वेलेगली ने सहायक संधि थोप दी, जिसे भोंसले ने स्वीकार कर लिया। वहीं अंग्रेजों ने सिंधिया के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। अतः सिंधिया लासवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे 1803 में सुरजी अंजन की संधि करनी पड़ी। अंत में पेशवा ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए सोचा, किंतु उस समय होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सिंधिया और भोंसले के पराजित हो जाने के बाद होलकर ने भरतपुर राज्य के साथ संधि की और उसके बाद उसने दिल्ली को जाकर घेर लिया। होलकर का दबाव कम करने के लिए जनरल मूरे को इंदौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब इंदौर का पतन हो गया तो होलकर ने दिल्ली पे से अपना घेराव उठाकर वह जब इंदौर की ओर जाने लगा तब डीग में अंग्रेज और होलकर के बीच युद्ध हुआ जो अनिर्णायक रहा, किंतु फर्रुखाबाद में अंग्रेजों द्वारा होलकर पराजित हुआ और यहां से वह सीधा पंजाब चला गया। इसके बाद भोंसले और सिंधिया और गायकवाड़ द्वारा अंग्रेजों द्वारा पराजित हो जाने के बाद पेशवा ने भी अंग्रेजों के सामने उनकी शर्तों को मानना जारी रखा, किंतु लॉर्ड वेलेगली की नीति से ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट अत्यधिक नाराज हुए, क्योंकि भरतपुर राज्य के साथ न तो वह संधि कर सके और न ही होलकर को पराजित कर सके। भरतपुर पर उस समय 4 बार ब्रिटिश सत्ता ने आक्रमण किया था, क्योंकि उसने होलकर के साथ भरतपुर राज्य ने संधि की थी उसका बदला लेने के लिए, किंतु भरतपुर राज्य को पराजित करने में असफल रहे। अगला तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष।
तीसरा जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य, यह 1817 व 18 ईस्वी तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था और पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यह संघर्ष बड़ौदा के गायकवाड़ से खिड़नी के विवाद को लेकर हुआ, क्योंकि खिड़नी एक भू राजस्व कर था। अतः गायकवाड़ ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा। वहां पर पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का समर्थन चाहता था। गंगाधर शास्त्री ने इनकार कर दिया। तब गंगाधर शास्त्री की पेशवा के विश्वास पात्र मंत्री त्रियंबक जी ने हत्या कर दी, क्योंकि त्रियंबक जी की पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकारी एल्फिस्टन के साथ शत्रुता थी। अतः एल्फिस्टन पर भी आक्रमण किया, किंतु उसने भागकर थाना से 4 किलोमीटर दूर किरकी नामक ब्रिटिश छावनी में जाकर शरण ली। तब अंग्रेजों ने पेशवा पर दबाव डाला और उसके सामने निम्न शर्त रखी कि वह मराठा राज्य संघ के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे, त्रियंबक को पकड़कर दे, अन्यथा उसके परिवार अंग्रेजों के यहां बंधक के रूप में रहेगा। किंतु पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने मान व अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तब अप्पा जी भोंसले आदि पराजित हुए, वहीं सिंधिया पराजित हुआ तथा पेशवा 1817 में उसने जो ब्रिटिश सरकार के साथ जो पूना की संधि की, अपना आत्मसम्मान खो दिया और इसके अतिरिक्त वह 1818 में किरकी व अष्टी के युद्ध में पराजित हुआ और 1818 में ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और 17 को शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को वहां एक छोटा सा सतारा का राज्य दे दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास स्थित उसे 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताया जाए।